आपकी पार्टी के वो जिम्मेवार पद पर हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि हैं। जाहिर है आरोप तो लगेंगे और सवाल तो उठेंगे। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जब आप उनसे सहमत नहीं है? अरे सर, ये कार्रवाई करना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है ना। वो तो समीक्षा होगी, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर। आप मानते हैं उन्होंने गलत किया? अगर अगर ऐसा किया है तो गलत किया है, क्योंकि गठबंधन से बाहर जाकर तो हमें हमें कतई स्वीकार नहीं है कि किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। बिल्कुल ये संभव नहीं है। आज के डेट में हम जिस पार्टी से, जिस गठबंधन से जुड़े हैं, उसी निष्ठा भाव के साथ हमने एक एक प्रत्याशी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव तकरीबन खत्म होने को है। 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून के बाद लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका होगा। रंजन सिंह जी से हम बात करेंगे उस आरोप पर जो इनकी पार्टी और इनके नेता पर लग रहा है। जेडीयू के साथ चिराग पासवान आपकी पार्टी खेल कर रही है। आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली, वो हैं आपकी पार्टी में और वोट मांग रहे हैं हिना साहब के लिए। वो है आपकी पार्टी में और वोट मांग रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष के लिए जहानाबाद में। तो क्या बिना चिराग पासवान की मर्जी के ये सब हो रहा है? देखिए, कोई भी नेता जो होते हैं, उनका अपना एक व्यक्तिगत राजनीतिक स्वभाव होता है। आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, हालांकि उस वीडियो की मैं देखा नहीं हूँ। वीडियो है हमारे पास, नहीं, दिखा दूंगा। नहीं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास है वो वीडियो। मैं आप ही की बातों को रखते हुए मैं ये बताने की वो कर रहा हूँ कि इमाम गजाली साहब ने अगर ऐसा बोला है तो इससे संगठन और हमारे नेता का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक सिवान के अंदर सारे विजय लक्ष्मी जी के जिताने के लिए और या उनके चुनाव प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। और खैर, अब तो चुनाव प्रचार खत्म होने को है, हो चुका है। तो निश्चित रूप से हम लोग विजय लक्ष्मी जी के लिए काम किए हैं और हम अपने उम्मीदवार के लिए अधिक से अधिक वोट, हमारे जो संगठन के, हमारी जो संसाधन है, वो पूरी तरीके से गठबंधन के साथ मजबूत और तटस्थ रूप से हम लोग हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है। आपकी पार्टी के वो जिम्मेवार पद पर हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि हैं। जाहिर है आरोप तो लगेंगे और सवाल तो उठेंगे। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जब आप उनसे सहमत नहीं है? अरे सर, ये कार्रवाई करना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है ना। वो तो समीक्षा होगी, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर। आप मानते हैं उन्होंने गलत किया? अगर अगर ऐसा किया है तो गलत किया है, क्योंकि गठबंधन से बाहर जाकर तो हमें हमें कतई स्वीकार नहीं है कि किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। बिल्कुल ये संभव नहीं है। आज के डेट में हम जिस पार्टी से, जिस गठबंधन से जुड़े हैं, उसी निष्ठा भाव के साथ हमने एक एक प्रत्याशी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने काम किया है। ये उनका निजी अपना हो सकता है महत्वाकांक्षा, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि हाजीपुर में और जमुई में जेडीयू के लोगों ने धोखा दिया है। कुशवाहा जाति का वोट बैंक नहीं मिला, जेडीयू के लोगों ने, समर्थकों ने वोट नहीं दिया और एक तरह से पीठ में नहीं सीने में खंजर घोंपा गया है, हम इसका बदला लेंगे। अरे ये तो किसी हर व्यक्ति का, देखिए आपको मैं बताऊं, जब चुनाव होता है ना तो हर लोगों की अपनी समीक्षा होती है। मेरी भी अपनी समीक्षा है, आपकी भी है और सबकी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाजीपुर सहित जितने भी लोकसभा क्षेत्र है, एनडीए गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हर एक बूथ पर हर एक जाति का वोट हम लोगों को मिला है और अभी भी मिल रहा है। कल वोट होगा, आपको दिख जाएगा हर एक जगह आपको वोट हर एक जाति का मिलने का। क्योंकि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग, हमारे जो गठबंधन के नेता हैं आदरणीय मोदी जी, ये हमेशा जमात की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करना। हम लोग जाति का, न किसी धर्म का, न किसी व्यक्ति विशेष का हम लोग बात नहीं करते हैं। ये उन लोगों को सोचने की जरूरत है जो लोग किसी खास जाति को अपना वोट बैंक का आधार मानकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और ये उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि उस वोट बैंक पर जब भरोसा नहीं होता है तो नीतीश जी के पाला बदलने का इंतजार करने लगते हैं कि ताकि पाला बदलेंगे तो हमारी कुछ अच्छा हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, इनके कुंडली में अभी विपक्ष में बैठना लिखा है और आगे भी बैठेंगे। ये तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ पर
हमारे गठबंधन के नेता का नेतृत्व जिंदा है जी। और वो कभी मरने वाला है नहीं। तो आने वाले समय में लोगों ने देखा है उनको कि जिस तरीके से वो राजनीति किए हैं, जिस तरीके से वो लोगों के बीच में गए हैं और हमारे नेता गए हैं, दोनों को एनालिसिस करके वोट डाल रहे हैं लोग। जी, जेडीयू के लोगों ने भीतरघात नहीं किया है, जैसा कि आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं। जदयू नहीं, किसी भी हमारे गठबंधन के जितने भी महत्वपूर्ण साथी हैं वो सारे लोग तटस्थ रूप से एनडीए को समर्थन किए हैं और एनडीए को वोट डलवाए हैं और इसका रिजल्ट आपको 4 जून को मिल जाएगा। अरे कौन कहता है कि किसी जाति के विशेष का वोट होगा? मोदी जी किसी जाति के नेता हैं क्या? चिराग पासवान किसी जाति का नेता है क्या? नीतीश कुमार किसी जाति के नेता है? उपेंद्र कुशवाहा जाति के कोई जाति का नेता है? सब जमात के नेता है। सब जमात के